तो बच्चों अध्याय 18 के अभ्यास प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प चुनिए। यानी कि जो विकल्प सही है उसको आपको चुनना है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला नंबर है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता। कहता है प्रश्न कि जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं अधिकांशतः सौर ऊर्जा से संबंधित होता है, लेकिन आपको इसमें से चारों विकल्प में से ऐसा बताना है जो सौर ऊर्जा से उसका कोई लेना देना ना हो, कोई मतलब ना हो। तो देखिए, भूतापी ऊर्जा सौर ऊर्जा से संबंधित है, पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से संबंधित है, जैव मात्रा सौर ऊर्जा से संबंधित है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका सौर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं होता। यह नाभिक के अंदर की ऊर्जा है, इससे सौर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं होता। तो विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस तरह से पहला सवाल कंप्लीट हुआ। नंबर दूसरा आपका है, बायोगैस निम्न गैसों का मिश्रण है। यानी कि बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बायोगैस में इन 3 गैसों का मिश्रण होता है। तो विकल्प नंबर द आपका सही है। नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं होता, एथेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होता। तो होता कौन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये 3 गैसें पाई जाती हैं। तो विकल्प नंबर द आपका सही है। तीसरा नंबर है, नाभिक संलयन अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, हमने बताया था आपको कि जब 2 हल्के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वह नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो नंबर अ जो है, 2 हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना, एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना, ये नाभिकीय विखंडन है। तो ब होगा नहीं, आपका अ उत्तर सही है। तो आपका चौथा नंबर है, जीवाश्म ईंधन है। यानी कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है, नीचे दिया गया है उसमें। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैसे जीवों का अंश जो है उसके द्वारा प्राप्त ईंधन, यानी कि प्रकृति द्वारा प्राप्त ईंधन कौन सा है। तो यहाँ देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपका विकल्प नंबर अ यही सही होगा, क्योंकि देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म से इसका कोई लेना देना है नहीं, पन बिजली का जीवाश्म से लेना देना है नहीं, या फिर पवन ऊर्जा का जीवाश्म से लेना देना है नहीं। तो ब और स और द ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आपका 100% सही है। अगला आपका 5वां प्रश्न है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो, यानी कि देखिए, सौर सेल क्या कार्य करता है। तो हमने आपको बताया है कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि सूर्य से आने वाली उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा, तो सूर्य से आने वाली यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि विकल्प नंबर स आपका सही है, जो कि दिया है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विकल्प नंबर स आपका सही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न संख्या 1 के 5 पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो इन्होंने खाली स्थान छोड़ रखे हैं उन्हें आपको भरना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। तो पहले में आपका भराएगा बादलों। नंबर 2, टार्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण है। तो टार्च का जलना क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नंबर 3 आपका है, समुद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। तो मैंने बताया था आपको कि समुद्र से 3 प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं। नंबर 1 ज्वारीय ऊर्जा, नंबर 2 तरंग ऊर्जा, नंबर 3 महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो इस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे में भर सकते हैं। चौथा नंबर आपका है, सोलर कुकर ऊर्जा को ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सोलर कुकर कौन से ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सोलर कुकर उष्मीय ऊर्जा को, सोलर कुकर
सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है, इसको मैंने सब अपने लेक्चर वाले वीडियो में बता दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। इस पाठ का एक एक कंसेप्ट आपका संपूर्ण क्लियर होगा। जैसे आपका सोलर कुकर की क्रियाविधि सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। सौर कुकर के बक्से के भीतर काला रंग क्यों देते हैं? काला रंग इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी प्रकीर्णन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए वह सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा की अधिक मात्रा अपने अंदर अवशोषित करता है। सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से क्यों ढकते हैं? कांच की शीट से इसलिए ढकते हैं क्योंकि उसके ढक्कन के अंदर गई प्रकाश की किरणें दोबारा लौट ना पाएं, ताकि बर्तन ज़्यादा अधिक से अधिक गर्म हो सके। सौर कुकर के बक्से में समतल दर्पण परावर्तक का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है, इसलिए कि जब परावर्तक आने वाली किरणों का परावर्तन कराएगा तब उस टाइम में क्या होगा कि किरणें उसी में वापस लौट जाएंगी और हमारे खाना जल्दी से जल्दी पक जाएगा। और भी सारे ऐसे ही प्रश्न है। युक्ति का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है। तो सौर ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है। मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में कौन से अन्य पदार्थ डाला जाता है? तो कृषि अपशिष्ट जितने भी रहते हैं, कृषि से संबंधित जितने भी अपशिष्ट रहते हैं, सारे को उसी में डाल दिया जाता है और हमारी गोबर गैस तैयार हो जाती है। तो इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि जो हमने बताया वह आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।